में अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां शराब दुकानों पर अब कैशलेस भुगतान की सुविधा मिलेगी। जी हां, पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रीमियम दुकानों में यह सुविधा लागू होगी, जहां कैशलेस सुविधा अब लागू की जाएगी। अधिक राशि का भुगतान, भीड़ की समस्या से अब निजात मिलेगी। भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में सरकार का यह बड़ा निर्णय, जहां आपको बता दें शासकीय कार्यों में पारदर्शिता बरतने साय सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। जहां पिछली कांग्रेस की सरकार पर 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का ये बड़ा आरोप है और अब इसी कड़ी में यहाँ ये पहल, जहां आपको बता दें ये बड़ा निर्णय लिया गया है, जहां कैशलेस भुगतान अब शराब दुकानों पर होगा। शराब दुकानों पर अब कैशलेस भुगतान की सुविधा मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रीमियम दुकानों में ये कैशलेस सुविधा लागू होगी। अधिक राशि का भुगतान, भीड़ की समस्या से अब निजात मिलती हुई नजर आएगी। जहां भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में सरकार ने यह निर्णय लिया है। शासकीय कार्यों में पारदर्शिता बरतने साय सरकार का यह बड़ा निर्णय। और अब छत्तीसगढ़ में शराब दुकान पर कैशलेस पेमेंट को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। इसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन की दिशा में काम हो रहा है। आने वाले समय में इस योजना को और आगे बढ़ाया जाएगा ताकि पारदर्शिता हो और लोगों को सही कीमत पर शराब मिल सके। वहीं विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी की बात करती थी और अब प्लानिंग यह हो रही है कि शराब की खपत कैसे बढ़ाई जाए, शराब से लाभ कैसे लिया जाए। देखिए, हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन लगातार इस दिशा पे काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इस दिशा में बढ़ रही है और अभी प्रीमियम लिकर शॉप में हमने इसकी व्यवस्था की है। आने वाले समय में धीरे धीरे इस योजना को आगे बढ़ाएंगे ताकि पारदर्शी हो और लोगों को सही कीमत पर शराब मिल सके। पिछले 5 साल तक हर छोटा बड़ा नेता शराबबंदी की बात करता था, लेकिन 5 महीने में शराबबंदी की बात भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के जुबान से नहीं आई है। यही नहीं, शराब की खपत कैसे बढ़ाई जाए इसके बारे में अभी तक 4 बैठकें हो चुकी हैं। एक बैठक तो सचिव स्तर की हो चुकी है, एक बैठक मंत्रिमंडल स्तर की हो चुकी है। निर्णय लिए जा चुके हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में शराब की खपत बढ़ाई जाए। वातानुकूलित अहाते बनाए जा रहे हैं, QR कोड के माध्यम से पेमेंट की व्यवस्था की जा रही। मतलब आप शराब पीजिए, बेधड़क होकर शराब पीजिए, आपको बैठने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार को सिर्फ शराब की काली कमाई करना है। यही नहीं, शराब से अवैध उगाही का भी कारोबार चालू हो गया। अहाता में एक ही ID से 64 लोगों ने 67 लोगों ने न सिर्फ आवेदन किया, उनकी स्वीकृति भी की गई। एक ही बैंक के एक ही UPI कोड के माध्यम से पेमेंट किया गया है, उसकी स्वीकृति की गई है। ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार का नमूना है। तो देखिए, अब इस पूरे मामले में सियासत भी तेज होती हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता हुआ। चलिए अधिक चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, यहाँ अब नई सुविधा जो है छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने दी है, जहां प्रीमियम दुकानों पर यह सुविधा लागू होगी। कैशलेस सुविधा का प्रावधान किया गया है। शराब दुकानों में अब कैशलेस सुविधा होगी। कैसे देखते हैं और कहीं ना कहीं क्या कुछ सरकार का मकसद इस पूरे में? देखिए, 1 अप्रैल से नई शराब नीति छत्तीसगढ़ में लागू हुई थी और उसके हिसाब से जो है पहले दामों में बढ़ोतरी की गई। 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक शराब के दामों में बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद अब जो साय सरकार ने जो है शराब को लेकर जो है एक नए नियम लाए हैं, जिसमें कैशलेस शराब दुकानें होंगी, काउंटर होंगे, जहां पर जो भीड़ बढ़ती है या फिर जो कैश में लेन देन होते हैं, कभी कोई जो काउंटर पर जो बैठे मैनेजर रहते हैं या उनके ऊपर जो कई तरह के भ्रष्टाचार होते हैं शराब भट्टियों में कि ज़्यादा पैसा लेकर शराब देना या फिर, तो इस हिसाब से अब जो है उन्हीं चीजों को रोकने के लिए जो है कैशलेस काउंटर जो बनाए जा रहे हैं, जहां पर प्रीमियम शॉप जो है वहां कैशलेस पेमेंट होगा। इससे ये फायदा यह है सरकार को कि जो शराब के जो दाम है, जो रेट शराब के तय किए गए हैं, वही दाम अब जो उनके जो ग्राहक हैं, जो शराब के सेवन करने वाले हैं, वो ले चुके हैं। लेकिन अगर हम शराब को लेकर अगर पूरी तरीके से अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में करीब 35% लोग शराब का सेवन करते हैं, जिसमें अगर
अगर वित्तीय वर्ष की बात करें तो 11,000 करोड़ रुपए का इसमें राजस्व वसूली रखा गया है, टारगेट रखा गया है। 35% लोग शराब का सेवन करते हैं, ऐसे में शासन को काफी फायदा होता है। लेकिन शराब के सेवन को लेकर अगर हम छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति में बात करें तो शराब दुकानों की स्थिति जो है काफी बदतर है। कहीं भी देखा जा रहा है कि शराब के काउंटर जो है वो सही नहीं है। लेकिन अब लगातार इस पर सियासत भी गरमाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अविनाश, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में एक कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर हमलावर है। सुशील आनंद शुक्ला का भी बयान सामने आया, हमलावर दिखाई दिए। देखिए, निश्चित तौर पर इसमें सियासत गरमाता नजर आ रहा है, क्योंकि 5 साल जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है तो उस समय लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता शराबबंदी को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते थे। लेकिन जब आज सत्ता परिवर्तन हो गया है तो यही भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शराब पर नीतियों में परिवर्तन किया जा रहा है। शराब के दामों में बढ़ोतरी हुई है, कैशलेस काउंटर बनाए जा रहे हैं ताकि शराब की बिक्री आसानी से हो सके, भ्रष्टाचार ना हो लेकिन बिक्री भी ज्यादा हो। अगर कोई सरकार शराब 11,000 करोड़ रुपए का शराब बेचने का लक्ष्य रखते हैं तो कहीं ना कहीं राजस्व का लाभ भी इसमें सरकार जो है निश्चित तौर पर देखते हुए नजर आ रही है। लेकिन इससे एक बड़ा नुकसान यह भी कि शराब की जो बिक्री है उसमें जो है बढ़ोतरी होगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है लगातार ये निशाना साध रही है कि जो सरकार 5 सालों तक जिनके कार्यकर्ता लगातार सवाल उठाते रहे, डिबेट में बोलते रहे, प्रदर्शन करते रहे शराबबंदी को लेकर, आज वही सरकार इस शराब को लेकर जो है, शराब के सेवन को लेकर जो है इस तरह के नीतियां बना रही है। शराब के दामों में वृद्धि करना, एसी अहाता बढ़ाना, लग्जरी शराब काउंटर बनाना, वहां पर कैशलेस पेमेंट की व्यवस्था करना, कहीं ना कहीं शराब में जो उसकी खपत है उसमें बढ़ोतरी करने की बिल्कुल अविनाश, जहां कांग्रेस हमलावर है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का यह तर्क है कि पारदर्शिता बरतने के लिए शायद सरकार ने यह निर्णय लिया है। वहीं इस दौरान उन्होंने यह भी गिनाया, सीएम साय का भी बयान सामने आया, डिप्टी सीएम अरुण साहब का भी बयान सामने आया। पारदर्शिता की बात करी, डिजिटलाइजेशन की बात करी, साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार पर जो है करोड़ों का 2,000 करोड़ का जो शराब घोटाले का आरोप है उस पर भी हमलावर होते हुए नजर आए। देखिए, शराब घोटाले को लेकर जो है लगातार कांग्रेस पार्टी के कई नेता और जो तमाम जो अधिकारी हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं। आज अभी भी जांच चल रही है, कई इसमें लोग जो है वो जेल में हैं। लेकिन एक तरफ यदि पारदर्शिता की बात है, शराब की दुकानों में अगर कैशलेस पेमेंट की बात है, तो मैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कई शासकीय विश्वविद्यालय हैं जहां पर आज भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भराए जाते, आज भी डिजिटलाइजेशन वहां पर नहीं हुए हैं। छात्र घंटों विश्वविद्यालयों के बाहर लाइन लगते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में डिजिटलाइजेशन जो है नहीं करना चाहिए? क्या शराब पहले प्राथमिकता है सरकार के पास? क्या अन्य जो चीजें हैं, जो गांव में लोग फॉर्म भरने के लिए लंबी कतारें लगते हैं, आज आप देखेंगे कि जो चावल केंद्र होता है, सरकारी उचित मूल्य की दुकान होती है, वहां लोगों की अभी भी लंबी लाइनें होती हैं। बिल्कुल अविनाश, तो यहाँ वादों दावों के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है पूरे मामले में, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे डिजिटलाइजेशन और पारदर्शिता का तर्क दे रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इसके नतीजे होते हैं और कितना फायदा सरकार को मिल पाता है और कांग्रेस का इस पर क्या रुख रहता है। अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।